नमस्कार मित्रों। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी जड़ों से, अपनी पुरानी परंपराओं से कितना दूर होते जा रहे हैं। कई बार तो यह प्रतीक और परंपराएं सिर्फ पुराने रीति रिवाज लगते हैं, जिनका आज की दुनिया में से कोई लेना देना नहीं। पर क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि इन प्रतीकों के पीछे एक गहरा विज्ञान और दर्शन छिपा है। चलिए, मैं प्रदीप राजपूत आज आपके लिए इसकी पड़ताल करता हूँ। यह एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि आज की पीढ़ी के लिए आध्यात्मिकता या धर्म अक्सर सिर्फ कुछ कर्मकांड बनकर क्यों रह गए हैं। शायद इसलिए क्योंकि हम इन परंपराओं के पीछे के क्यों को, उसके लॉजिक को, उसके विज्ञान को समझ ही नहीं पाए और यह बस पूजा पाठ का एक तरीका बनकर रह गया है। तो देखिए, फर्क बस इतना सा है, हमको कर्मकांड के साथ साथ इसके पीछे छिपे ज्ञान को समझना है। मंदिर जाने का उद्देश्य अपने अहंकार का नाश, मन की शुद्धि और भगवान की आराधना के माध्यम से ज्ञान की ज्योति को जलाए रखना है। अहंकार का नाश जरूरी है। कर्मकांड का मतलब बिना सवाल किए बस किसी चीज को आंख बंद करके मान लेना नहीं है। इसके विज्ञान और दर्शन को समझना है, मन में उतारना है। सवाल पूछो, तर्क करो और चीजों की गहराई में जाकर उन्हें समझने का प्रयास करो। तो आज हम यही करने वाले हैं। इन प्रतीकों के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी शुरुआत हम एक ऐसे प्रतीक से करते हैं जिसे हम सबने सुना है, देखा है और शायद बोला भी है, ओम। लेकिन यह सिर्फ एक आवाज से कहीं ज्यादा है। इसे सृष्टि की पहली ध्वनि, द प्राइमोर्डियल साउंड माना जाता है और इसका रहस्य बहुत गहरा है। एक पल के लिए बस इस प्रतीक को देखिए, कितना सरल है ना देखने में, पर इसका अर्थ उतना ही विशाल, उतना ही गहरा है। यह पूरे ब्रह्मांड का सार है। पर सवाल यह है कि कैसे। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब यह देखिए, यह कितनी दिलचस्प बात है। कोई आध्यात्मिक मान्यता नहीं, आज के वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि सूरज से जो ध्वनि निकलती है उसमें ओम की गूंज सुनाई देती है। सोचिए कितना अद्भुत कनेक्शन है ना। यह दिखाता है कि कैसे हमारा प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान से सदियों पहले ही इस रहस्य को जानता था। ओम को प्रणव भी कहते हैं। प्रणव मतलब सृष्टि की आदि ध्वनि। माना यह जाता है कि जब ब्रह्मांड बना तो सबसे पहले जो आवाज गूंजी वह यही थी और इसी एक ध्वनि से सारे तत्व, सारी ऊर्जा, सारी चेतना का जन्म हुआ। ओम का संबंध सिर्फ बाहरी ब्रह्मांड से नहीं बल्कि हमारे अंदर के ब्रह्मांड से, हमारी अपनी चेतना से है। इसके अंदर जो तीन ध्वनियां छिपी हैं, हम उन्हें अपने ही अस्तित्व के अलग अलग लेवल से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ओम असल में तीन अक्षरों से बना है, अ, उ और म। अ की ध्वनि हमारी जागृत अवस्था को दिखाती है, जब हम अभी जागे हुए हैं, सचेत हैं। उ की ध्वनि है स्वप्न की अवस्था, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और म है सुषुप्ति, मतलब गहरी नींद की अवस्था, जब हम अवचेतन में होते हैं। यह तीनों मिलकर हमारी चेतना के पूरे स्पेक्ट्रम को दर्शाते हैं। अच्छा, अब एक और शब्द को समझने का प्रयास करते हैं जिसे पंडितों द्वारा अक्सर गलत ही समझाया जाता है। यह शब्द है स्वाहा। हम सबने यज्ञ और मंत्रों के आखिर में इसे बोलते हुए जरूर सुना होगा, बोला भी होगा, पर क्या हम इसका असली मतलब जानते हैं? स्वाहा का असली मतलब है जो कहा गया है वह अर्पित है। यह एक तरह की घोषणा है कि हमने जो मंत्र में बोला है उसका सच, उसका ज्ञान अब हमारे शरीर, मन और आत्मा का हिस्सा बने। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, एक वाइब्रेशन है जो उस ज्ञान पर मोहर लगा देती है, उसे हमारे अंदर समा देती है। और यही पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होता है। एक आम कहानी है कि स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है। यह एक मिथ्या है, एक कहानी है जो शायद अज्ञानता के कारण बताई गई। इसका असली सत्य, इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। यह एक मंत्र के अर्थ को अपने अंदर उतारने की प्रक्रिया है। तो अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। धर्म या परंपरा को समझाने का मतलब क्या है? इन प्रतीकों का मतलब क्या है? अर्थात इन प्रतीकों का मतलब है केवल सिर्फ आंख बंद करके मान
मानना नहीं। और अगर हम सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को देखें तो वह असल में हमें यही बताते हैं, यही आजादी देते हैं। यह हमें तर्क से सोचने, खुलकर सवाल पूछने और चीजों को सिर्फ मानना नहीं बल्कि खुद अनुभव करने और आखिरकार अपना फैसला स्वयं लेने की आजादी देते हैं। यह पाप पुण्य के नियमों से कहीं बढ़कर आत्म खोज का एक रास्ता है। तो अंत में बस एक सवाल, क्या धर्म केवल मानने की चीज है या फिर जानने और अनुभव करने की? शायद इन प्राचीन प्रतीकों का असली मकसद हमें अपने विवेक और बुद्धि से ज्ञान की ओर ले जाना ही है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही धर्म की सच्ची व्याख्या बतानी होगी, जिससे वो ऋषि मुनियों के प्राचीन ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उतार पाएं और सदा खुश रहें। ओम।